आज हम ये सीखेंगे कि हम अपनी खुद की वेबसाइट कैसे बनाते हैं। जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐप्स होती हैं, है ना, और फ़ोन में आपके पास गूगल क्रोम जैसे ब्राउज़र होते हैं जिसमें आप कोई भी वेबसाइट खोलकर किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। जैसे जो हम सर्च करते हैं गूगल, वो खुद भी एक तरीके से वेबसाइट ही है। तो मैंने अपने लैपटॉप पे गूगल की वेबसाइट खोली और सबसे पहले बिल्कुल ये सर्च किया, हाउ टू क्रिएट अ फ्री वेबसाइट। गूगल के पास अक्सर ज़्यादातर सारी चीज़ों का आंसर हमें मिल जाता है। तो एक गूगल में सर्च रिजल्ट आया wix.com, wix.com। आप डायरेक्टली जाकर wix.com भी खोल सकते हैं या फिर आप इस रिजल्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। किसी भी तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी wix.com की वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये आपको बता रहा है कि हम एक वेबसाइट बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगेगी। इस वेबसाइट के बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं कि विक्स कैसे काम करता है, पर क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं डायरेक्टली आपको लेके जाऊंगा कि हम वेबसाइट एक्चुअली में कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा बटन हमारे लिए वो कौन सा है? गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो जब हमने गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक किया तो वो बोलेगा आप लॉग इन करो। तो हमारे पास तो अकाउंट अभी है ही नहीं, तो हम कहेंगे हम लॉग इन नहीं कर सकते, हम अभी साइन अप कर सकते हैं, यानी हमें अपना अकाउंट बनाना है। तो इसीलिए हम अकाउंट बनाएंगे। तो मान लो मेरा नाम जैसे अभिषेक है, तो मैंने अकाउंट बनाया जिससे भी मेरा ईमेल है। मान लो मेरा ईमेल होता abhishek981234@gmail.com। तो मैं वही ईमेल को कहा दोबारा टाइप करो, तो मैं दोबारा टाइप करूंगा। फिर उसने कहा पासवर्ड टाइप करना है, तो मैंने कुछ पासवर्ड टाइप कर दिया और फिर वो दोबारा पासवर्ड मुझे टाइप करना है। तो ये चीज़ वो दोबारा हमसे इसलिए करवा रहे हैं जिससे कि हम कुछ गलती ना करें। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड आप टाइप कर रहे हैं वो आपको याद रहे और स्ट्रांग हो, जिससे कि कोई आपके पासवर्ड को हैक ना कर पाए। सिमिलरली आप ऐसा कुछ ईमेल अपना डालें जो आपके पास ऑलरेडी यूज में है, जिससे कि कल को अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप उस ईमेल का यूज करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाए। तो अब हमने क्या किया, साइन अप बटन पे क्लिक किया। साइन अप बटन पे क्लिक करने से हमारा अकाउंट अब बन जाएगा। तो विक्स ने सबसे पहले हमें क्या बोला, जब हम कुछ भी ऐसा इंटरफेस देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ने की कोशिश करें कि वो वेबसाइट हमसे क्या कह रही है। तो यहाँ पे उसने बोला लेट्स गेट स्टार्टेड, हम शुरू कर सकते हैं। और वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, वी वॉन्ट योर विक्स एक्सपीरियंस टू बी परफेक्ट फॉर योर नीड्स। हम चाहते हैं आपका विक्स का एक्सपीरियंस आपकी नीड्स के लिए एकदम परफेक्ट हो, जो भी आप चाहते हैं वो आप इससे कर पाए। तो उसने कहा आप हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो जिससे कि हम आपको और बेहतर समझ पाए। और फिर से एक बटन दिया, लेट्स डू इट, चलो करते हैं। और साथ में छोटा सा बटन यहाँ पर है जिसका नाम है स्किप, यानी आप इसे स्किप कर सकते हो। सो अगर आप स्किप के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके शायद कुछ क्वेश्चंस चले जाएंगे, और अगर आप लेट्स डू इट पे करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अभी हमें क्वेश्चंस नहीं चाहिए, अभी तो हमें क्वेश्चंस तो वैसे ही हम स्कूल में करते करते थक गए हैं ना। तो अब हम सीधा वेबसाइट बनाने पे जंप करते हैं। तो हमने स्किप पे क्लिक किया। अब उसने हमें दो ऑप्शंस दिए। उसने कहा चूज हाउ यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट। आप चूज करें, आप सेलेक्ट करें कि आप अपनी वेबसाइट कैसे बनाना चाहते हैं। तो एक लेफ्ट में इसने ऑप्शन दिया लेट विक्स एडीआई क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू। तो बड़ा मुश्किल सी लैंग्वेज है, समझ नहीं आया, पर अगर सिंपल शब्दों में कहें तो वो कह रहे हैं कि विक्स का कुछ टेक्नोलॉजी है एडीआई करके, जिससे कि वो आपके लिए खुद वेबसाइट बनाने की कोशिश करता है। तो उसने कहा कि आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो और मैं जल्दी से ऑटोमेटिकली आपके लिए कुछ वेबसाइट बनाऊंगा। या फिर वो कह रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनाओ और इसके लिए आपके पास एक एडिटर होगा। एडिटर क्या होता है? ये एक एडिट शब्द से बना है। तो एडिट शब्द का मतलब क्या है कि हम जिस चीज को बदल सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये राइट में कह रहा है कि हम वेबसाइट बनाने के लिए एक एडिटर यूज कर सकते हैं। तो हम ये शुरू करते हैं। इसके बाद उसने क्या कहा, स्टार्ट विद अ टेम्पलेट। टेम्पलेट एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पर चीजें बनती हैं। तो उसने कहा कि आप एक ऐसा डिजाइन या एक ऐसा टेम्पलेट चूज करें। तो हमने कहा चूज अ टेम्पलेट। तो जब हम चूज अ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। अब आपके पास आपको जिस तरह की वेबसाइट बनानी है तो आप बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कुछ टेम्पलेट्स ने बताया जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, और भी साथ में यहाँ पे सी ऑल टेम्पलेट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टेम्पलेट्स ही टेम्पलेट्स होंगे। पेज 1, 2, 3, 66 है ना, कितने सारे टेम्पलेट्स हैं।
तो जो ये टेम्पलेट है, इसके बेसिस पे आपकी वेबसाइट आपको कैसे दिख रही है ये डिसाइड होगा। तो हमें अपनी पसंद का टेम्पलेट चूज करना है, कुछ कुछ टेम्पलेट्स सजेस्ट देखकर। तो हम किसी भी टेम्पलेट को व्यू भी कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी भी टेम्पलेट पे अपने कर्सर को लेके जाऊंगा, जो अपने माउस को लेकर जाऊंगा, तो क्या होगा, मुझे दो ऑप्शन देगा, एडिट के या व्यू के। एडिट हमने जैसे समझाया था, एडिट मतलब हम उसको बदल सकते हैं, व्यू मतलब हम उसको देख सकते हैं। हम एडिट पे बाद में जाएंगे, हम सबसे पहले सिर्फ उसको देखेंगे। तो व्यू पे अगर हम गए तो उसने एक नई टैब खोल दी, एक नई विंडो खोल दी जहां पे मैं इसे देख पा रहा हूं। तो ये मुझे फिर से बोल रहा है, आप इसे एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर लो। अभी हम एडिट नहीं करना चाहते, अभी हम उस पर आएंगे। तो अभी हम सिर्फ व्यू करते हैं, हम समझते हैं कि एक्चुअली ये टेम्पलेट कैसा है। तो टेम्पलेट में एक पिक्चर है, कुछ नाम है, कुछ हेडलाइन है, और इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। एक होम का पेज है, अगर हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो बाकी पेजेस होंगे, म्यूजिक के पेजेस पे अलग अलग पेजेस होंगे। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये टेम्पलेट चुनते हैं तो हम इस टेम्पलेट के अंदर की चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपना म्यूजिक है कोई, तो हम इस म्यूजिक की जगह अपना म्यूजिक डाल के हम दिखा सकते हैं। तो अगर किसी इंसान को अपनी वेबसाइट बनानी है जहाँ पे कि उसको अपने म्यूजिक के बारे में बताना है, उसको अपनी इमेजेस शेयर करना है गैलरी यूज करके, है ना, तो उस तरीके के यूज केस के लिए, उस तरीके का अगर आपको कुछ करना है तो ये टेम्पलेट हो सकता है आपके लिए काफी अच्छा हो। फिर यहाँ पे आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो सकती हैं। तो ये जो यहाँ पे आइकन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग आइकन है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है जैसे आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे खोलोगे। पर आजकल ज्यादा लोग अपनी वेबसाइट कहाँ खोलते हैं, तो गेस कर सकता है, मोबाइल पे, है ना। तो अगर मैंने मोबाइल पे क्लिक किया तो ये मुझे दिखाएगा कि ये सेम वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिखेगी। तो मोबाइल पे ऐसी कुछ वेबसाइट दिखेगी, यहाँ पे कुछ मेन्यू जैसे कुछ होगा, और मैं मेन्यू क्लिक करके चूज कर सकता हूँ। तो मैंने म्यूजिक चूज किया, तो जो वो पेज वेबसाइट पे मुझे दिख रहा था, तो यहाँ पे मुझे अलग तरीके से दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम किसी भी टेम्पलेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिस तरीके की वेबसाइट हमें चाहिए उस तरीके का वो टेम्पलेट है या नहीं है, उस तरीके का वो डिजाइन है या नहीं है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेम्पलेट वो डिजाइन है जिसके बेसिस पे आप चूज करेंगे कि जैसी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं आप वैसा टेम्पलेट चूज करेंगे। एडिट का मतलब है आप उसको बदल सकते हैं, व्यू का मतलब है आप उसे देख सकते हैं। तो हमने अभी एक टेम्पलेट को देखा था, पर हम एक टेम्पलेट को एडिट करके अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो आप आराम से बिल्कुल फुर्सत में अभी आप जाके एक टेम्पलेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का टेम्पलेट चाहिए। और विक्स ने आपकी हेल्प के लिए ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, जैसे बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर, फोटोग्राफी, वीडियो, म्यूजिक, डिजाइन। तो आप ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लो मैंने एक टेम्पलेट चूज किया पोर्टफोलियो एंड सीवी का। ये उस तरह की वेबसाइट होती है जब हम अपने बारे में कुछ बताते हैं। तो आप कोई भी जो आपको टेम्पलेट पसंद है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो मैंने इस सिलेक्ट टेम्पलेट को पिक किया और एडिट पे क्लिक किया, तो ये टेम्पलेट खुल जाएगा और फिर हम इस टेम्पलेट में एडिटिंग कर पाएंगे। तो अभी विक्स थोड़ा टाइम ले रहा है अपने आप को उस एडिटर को लोड करने के लिए। तब तक आप और अच्छे से अपनी नोटबुक में डिजाइन बनाकर देख सकते हैं कि आपको किस तरीके की चीजें करनी है और आप ना उसमें क्या किस तरह कंटेंट डालना चाहते हो, किस तरीके की इमेजेस डालना चाहते हो, ये सारा आप सोच सकते हैं जब आप डिजाइन बना रहे हैं उससे पहले ही। और एक और क्वेश्चन जो आई थिंक मैं सबसे पूछता हूँ जब वो वेबसाइट बनाते हैं कि आप वेबसाइट एक्चुअली बनाना क्यों चाहते हैं, ना, किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप उस वेबसाइट पे डालना चाहते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आप टेम्पलेट चूज करने से पहले भी सोच सकते हैं, जिससे कि आप और अच्छे से अपना टेम्पलेट चूज कर पाए। तो जैसे एक टेम्पलेट आ गया, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपके पास कुछ एप्स होंगे आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास आप इमेजेस ऐड कर पाएंगे, आप वीडियोस ऐड कर पाएंगे, आप जितना चीजें चाहें आप विक्स में ऐड कर पाएंगे और आप इस इंफॉर्मेशन बदल पाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे इस पे अगर मैंने क्लिक किया तो मैं इस इंफॉर्मेशन को बदल सकता हूँ। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इसे सेलेक्ट करके कि अभिषेक गुप्ता जो मेरा नाम है, और मैं यहाँ पे इसको रिसाइज कर सकता हूँ जिससे कि ये और एक लाइन में आ जाए। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। अभी ये रिसाइज इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे मेन्यू है।
तो मुझे मेन्यू को छोटा करना पड़ेगा उसको एक लाइन में लाने के लिए। तो मैंने अभी क्या किया, इस मेन्यू को छोटा कर दिया और इस टेक्स्ट को बड़ा कर दिया। ठीक है, फिर मैंने एक इमेज को मॉडिफाई करने की कोशिश की, तो यहां पे चेंज इमेज का ऑप्शन है। अब जब मैं चेंज इमेज की बात करूंगा तो वो मुझे कुछ ऑप्शंस देगा कि मैं अपलोड भी कर सकता हूं यहां से अपने लैपटॉप से। तो जो मेरी लैपटॉप की फाइल है मैं उसे यूज कर सकता हूं, तो यहाँ पे मैं फाइल अपलोड कर सकता हूं, या फिर मैं विक्स से ही कोई इमेज ढूंढ सकता हूं। तो अगर मैंने विक्स से कोई इमेज ढूंढी तो विक्स अपने आप बहुत सारी इमेज देगा और मैं सर्च कर सकता हूं। तो मैंने सर्च किया लेट्स से कोडिंग, तो कोडिंग से रिलेटेड इमेजेस विक्स अपनी लाइब्रेरी से ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसे आप लाइब्रेरी से बुक ढूंढते हो वैसे विक्स के पास एक अपनी बहुत सारी इमेजेस की एक लाइब्रेरी है, तो वहां से वो कोडिंग की उसने इमेज ढूंढी और मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चूज इमेज, यानी इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, तो क्या होगा, वो जो इमेज है हमारी इस इमेज से बदल जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हेलो, मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को भी चेंज किया, जैसे लर्निंग हाउ टू मेक अ वेबसाइट, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ना। तो ऐसे जो भी चीज चाहे आप इस टेम्पलेट में आप चेंज कर सकते हो। आप अलग अलग पेज को जाके चेंज कर सकते हो और आप मेन्यू में भी आप नए आइटम्स ऐड कर सकते हो। जैसे आपको इसको यहाँ पे करना है या फिर आपको एक नया पेज ऐड करना है, तो आप ये सारा काम यहाँ से कर सकते हो। तो जितना आप ये सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर करोगे, जितना आप ये वेबसाइट एक्सप्लोर करोगे, आप देखोगे इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इनफैक्ट जैसे अगर एक और ऑप्शन हम आपको बताएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप ये सारे ऑप्शंस अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें हमने मेन्यूज और पेजेस के बारे में देखा कि आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप इसमें एप्लीकेशंस ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पर आकर अपॉइंटमेंट बुक कर पाए, तो इसमें एक एप्लीकेशन होगी जो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का एक एप्लीकेशन देगी, जो आप इस वेबसाइट पे डाल सकते हो, जिससे कि जो भी इस वेबसाइट को यूज करेगा वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी आपको इस पे ऐप्स मिलेंगी जो आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, आपको फॉर्म डालना है तो आप ये ऐप यूज कर सकते हो। अगर आपको चैट डालना है कि लोग आपसे बात कर पाए आपकी वेबसाइट पे, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को। मैंने अगर ऐड पे क्लिक किया तो वहां पे आपको बताएगा ऐड करने के लिए। तो जब आपने ये सब अपने हिसाब से, आपने बहुत सारी चीजें डाल ली, आपने इमेजेस डाल ली, आपने अपने हिसाब से पेजेस डाल लिए, उनको अरेंज कर लिया, जो भी आप करना चाहते हो, जब आपने सब कर लिया, उसके बाद आप इसे एक तो प्रीव्यू कर सकते हो। प्रीव्यू करने से क्या होगा कि आपको दिखेगा कि आपकी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो थोड़ा सा टाइम विक्स को लगेगा, राइट, ये सारी चीजें जो आपने अभी इसको समझाया था वो करने में, तो उसने आपकी बात समझ ली और फिर वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा। और ये प्रीव्यू आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि जो आपने चेंजेस किए हैं, क्या वो चेंजेस ठीक है लोगों को दिखाने के लिए या नहीं सही है। तो जैसे आपकी वेबसाइट अभी जो हमने चेंजेस किए हैं, अब वो ऐसी दिख रही है। यहाँ पे होम पे अगर हम जाएंगे तो हमारे पास कोडिंग वाली इमेज भी आएगी, और जैसे नाम हमारा अभिषेक गुप्ता हमने चेंज किया था तो नाम भी बदल जाएगा, और आपकी जैसे होम पे इमेज भी कोडिंग की आ रही है। सो इस तरीके से जो हमने चेंजेस किए वो हमें दिख रहे हैं। अगर हम फोन में देखना चाहें तो हम यहाँ से क्लिक करके फोन में देख सकते हैं। तो आप जितना ज्यादा इस इंटरफेस को यूज करेंगे, आप देखेंगे कि आप कैसे बहुत सारे इसके फीचर्स यूज करके अपनी वेबसाइट अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर हम पब्लिश करना चाहते हैं, पब्लिश करने का मतलब क्या है कि हम ये चाहते हैं और हम मोबाइल पे हमारी वेबसाइट देखिए ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो कितनी सेम वेबसाइट हमारे लैपटॉप पे अलग दिखेगी, मोबाइल पे अलग दिखेगी, और ये सारा काम आपके लिए विक्स मैनेज कर सकता है। फिर हम वापस एडिटर पे जाते हैं और एक आखिरी काम करेंगे। हमने एक वेबसाइट बना भी ली, हमने देख भी लिया कि वो हमें कैसे दिख रही है। अब हम लास्ट काम क्या करेंगे, हम उसे पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने का मतलब क्या है, जैसे हम बुक्स पब्लिश करते हैं ऐसे हम वेबसाइट पब्लिश करते हैं। सो पब्लिश करने का मतलब ये है कि हम उस वेबसाइट को पब्लिश करेंगे और लोगों को बोलेंगे आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं।
तो अगर मैं पब्लिश में जाऊंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि आप किस नाम से पब्लिश करना चाहते हैं। तो मेरा यूजर नेम के बेसिस पे एक नाम उसने क्रिएट कर दिया और अब मैं इस वेबसाइट को व्यू साइट कर सकता हूँ। जब मैं व्यू साइट करूँगा तो मुझे ये वेबसाइट दिख जाएगी जो मैंने पब्लिश की है। तो मेरी वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी और जिस चीज़ को मैं अपने दोस्त को बोल सकता हूँ कि आप इस URL पर जाकर, आप इस एड्रेस पे जाके मेरी वेबसाइट आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो क्या है। अभी यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये हेडर दिखेगा कि साइट वॉज डिजाइन बाय विक्स बिल्डर, क्योंकि हमने वेबसाइट फ्री में बनाई है तो इसलिए विक्स अपनी पब्लिसिटी के लिए ये एक हेडर डाल के रखता है, ये इन्फॉर्मेशन डाल के रखता है। अगर हम विक्स को पे करना शुरू करेंगे और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, मान लो आप एक बिजनेस चला रहे हो और आप चाहते हो कि लोगों को ये चीज़ ना दिखे, तो हम उसे छोटी सी पेमेंट करके हटा सकते हैं। पर आज हमने इस वीडियो में सिंपली क्या देखा कि अगर हमें एक वेबसाइट बनानी है तो हमें बहुत ज़्यादा कोडिंग जैसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। हम सिंपली wix.com जैसी वेबसाइट पर जाके अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, उसे पब्लिश कर सकते हैं और लोगों को बोल सकते हैं यूज़ करने की। पर एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी इंसान ने ये विक्स वेबसाइट भी बनाई होगी जिससे कि कितने सारे लोग वेबसाइट बना सकते हैं। तो जब हम प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ सीखते हैं तो हम सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं सीखते, हम ऐसी प्रोग्राम्स बनाना सीखते हैं जिनसे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो जब आप प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आप वेबसाइट बनाना तो सीखोगे ही, पर आप उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। पर हाँ, अगर आपको एक सिंपल वेबसाइट बनानी है तो आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली wix.com या ऐसी कोई भी और साइट यूज़ कर सकते हैं जो आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको मन करेगा कि आप वेबसाइट बनाएंगे। आप किसी का लैपटॉप या डेस्कटॉप ढूंढ कर इस वेबसाइट पे कुछ 2-3 घंटे स्पेंड करके अपनी वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।